कौन सा? 13 नंबर सूत्र क्या कहता है? अब चित्त के समान, अभी तो चित्त में पड़ता है, चित्त में परिणाम की बात बताई। अब उसी के समान, चित्त के समान ही भूत में, अर्थात भूत क्या है? ये पंच महाभूत और इंद्रियों में भी परिणाम बतलाते हैं, वैसे ही भूतेंद्रियों में भी परिणाम होते हैं। अगला सूत्र देखते हैं, 13 नंबर सूत्र। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। क्या कह रहे हैं? ऊपर जो चित्त के परिणाम बता दिए हैं, चित्त में जो निरोध, समाधि, एकाग्रता, ये जो परिणाम बताया गया, उसी प्रकार से एतेन भूतेन्द्रियेषु, पांचों भूतों में, सब इंद्रियों में क्या है? परिणाम होता है। भूतों में कौन सा परिणाम होता है? धर्म परिणाम होता है, लक्षण परिणाम होता है, अवस्था परिणाम होता है। तो इंद्रियों में, उसमें चित्त में निरोध, एकाग्र, समाधि, एकाग्रता बताया। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम होता है। तो पता होना चाहिए, भूतों में धर्म लक्षण अवस्था होता है परिणाम, और चित्त में निरोध, समाधि, एकाग्रता परिणाम होता है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। निरोध, समाधि, एकाग्रता, इन्हीं के परिणामों द्वारा पंच सूक्ष्म भूतों, अर्थात ये जो रूप, रस, शब्द, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये है पंच महाभूत। पंच महाभूत है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। सूक्ष्म महाभूत है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, और इंद्रियां हैं। इनमें होने वाले कौन कौन से परिणाम? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, इन व्याख्या इसी के अनुसार वो करते हैं। जैसे ही उनमें बताया, चित्त में परिणाम बताया, वैसे ही इसमें भी बताते हैं। क्या कह रहे हैं? महर्षि पतंजलि ने पहले ही, इसके पीछे ही, पहले पाद में ही बताया है। क्या है? पहली बार इस सूत्र में, अब तक के सूत्रों में पहली बार महर्षि पतंजलि ने धर्म शब्द का प्रयोग किया है। धर्म शब्द, इसके पीछे कहीं धर्म का नाम नहीं लिया गया। यहाँ बोलते हैं धर्म, लक्षण, अवस्था। ये जब संस्कार का निरोध हो गया, अब सारे संस्कार समाप्त नहीं, सारे संस्कार नहीं समाप्त हुए हैं, अब नए संस्कारों का जन्म नहीं होता है। शांत और उदित होने वाले संस्कार एक से हो गए हैं। जब समाधि की अवस्था है, समाधि की स्थिति है, उदय और अस्त होने वाले दोनों विकार शांत हो गए हैं, चित्त में एकाग्रता परिणाम आया है। अब चित्त एकाग्र हो गया है, पूर्ण रूप से एकाग्र हो गया है, तब धर्म शब्द का प्रयोग किया है महर्षि पतंजलि। यह क्या है? यह धर्म परिणाम है। योगी के लक्षण क्या होते हैं? योगी के क्या लक्षण होते हैं? यह लक्षण प्रकट हो गया। इस समाधि की अवस्था में, इस एकाग्रता की अवस्था में धर्म शब्द का प्रयोग किया है। और इसमें योगी के लक्षण क्या होते हैं? यह लक्षण प्रकट हो गए, लक्षण प्रकट हो गए। लक्षण, इसी को कहा लक्षण परिणाम है। योग की अवस्था उस योगी में भली प्रकार आ गई, यह अवस्था परिणाम है। तीन परिणाम जो बताया गया, धर्म, लक्षण, अवस्था। ये धर्म क्या है? अभी चित्त बिल्कुल एकाग्र हो गया है, चित्त बिल्कुल शांत है, एकाग्र है, स्थिर है, तब धर्म शब्द का प्रयोग। धर्म, ये धर्म परिणाम है।
ये है इस भूतों का धर्म परिणाम है। योगी के लक्षण क्या होते हैं, यह लक्षण प्रकट हुआ, इसको लक्षण परिणाम, लक्षण प्रकट हो गया, इसको लक्षण परिणाम कहा गया। योग की अवस्था क्या होती है, योगी की अवस्था क्या होती है, उसमें भली प्रकार वह आ गई है। जिस जो समाधिस्थ हुआ है उसके अंदर यह अवस्था आ गई है। यह अवस्था क्या है, अवस्था परिणाम, विरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम के माध्यम से ही इन तीनों परिणामों का भी वर्णन उन्होंने किया है। जैसे निरोध, समाधि, एकाग्रता परिणाम बताया, उसी के अनुसार ये धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम भी बताते हैं। योग की अवस्था, लक्षण, धर्म प्रकट है। योग की जो अवस्था है, लक्षण है, धर्म है, तीनों प्रकट हो गया। समाधि के बाद अवस्था भी प्रकट हो गई, लक्षण भी प्रकट हो गया, धर्म प्रकट हो गया। अब बात आती है ये धर्म क्या है, धर्म क्या है, ये एक प्रश्न आता है कि धर्म क्या है। जो धर्म पहली बार महर्षि पतंजलि बात कर रहे हैं धर्म की, धर्म के स्वरूप की बात कह रहे हैं, धर्म परिणाम की बात कह रहे हैं। ये धर्म है क्या, अगले सूत्र में बताते हैं धर्म क्या है। शांतोदिता व्यापदेशस्य धर्मानुपाति धर्मी, शांतोदिता व्यापदेशस्य धर्मानुपाति। शांतोदिता, शांत और उदित, शांतोदिता, शांतोदिता का मतलब क्या है, शांत और उदित। शांतोदिता क्या है, व्यापदेशस्य धर्मानुपाति धर्मी, अर्थात शांत और उदित होने वाली वृत्तियों के लिए। शांत का मतलब मृत्यु हो रही है, नष्ट हो रही है। उदित का मतलब जन्म हो रहा है, उदय हो रहा, हम बोलते हैं ना सूर्यास्त हो रहा है या सूर्य हो रहा है। तो ये शांत और उदित, शांत और उदित, जो ये शांत और उदित होने वाली वृत्तियां हैं, उनके लिए अब कोई भी देश नहीं बचा है, कोई स्थान नहीं बचा है चित्त में। चित्त के भीतर अब कोई स्थान नहीं है उनके लिए। आज उन वृत्तियों के व्याप्त होने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। धर्म का यह अनुपात जहां है वही धर्मी है। ये वृत्तियां क्या हैं, वृत्तियां संस्कार को निर्माण करने की निमित्त कारण हैं। हमने कल समझा था ये निमित्त कारण क्या होता है, उपादान कारण क्या होता है, परिणाम क्या होता है। उपादान कारण क्या है, चित्त है, और ये वृत्तियां ही चित्त से, वृत्तियों के द्वारा ही चित्त से संस्कार का निर्माण होता है। अब वृत्तियों के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा, अब वृत्तियां है ही नहीं, वृत्तियां नष्ट हो गई हैं। शांत और उदित होने वाली वृत्तियों के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा, तो क्या होगा। एक कहानी है, थोड़ी सी कहानी क्या है कि ये जो शांत होती है, उदित होती है, जन्म होता है, मृत्यु होता है। ये कहानी है एक जो फोटो देखने को मिलता है काली जी का, क्या है, काली माता का फोटो एक देखने को मिलता है कि उनके हाथ में ढेर सारे अस्त्र शस्त्र हैं और जिह्वा लाल है, और क्या करती हैं, एक हाथ में खप्पर भी है, जिह्वा लाल है, और पैर उनका किसके ऊपर है, शिव जी के ऊपर है। तो क्या करती हैं वे, राक्षसों का जब वध करती हैं तो उस राक्षसों के वध में दो ऐसे राक्षस हैं जिनका मृत्यु नहीं होता है। वो क्या होते हैं, वे उनको जैसे ही मारती हैं शुंभ और निशुंभ,
ये जिन इनको जैसे ही मारती हैं वो, उनका ब्लड नीचे गिरता है, धरती पर गिरता है, फिर तुरंत दूसरा खड़ा हो जाता है, तुरंत दूसरा खड़ा हो जाता है। तो क्या करती हैं वे, उनके रक्त को, उनके उनको पता चलता है कि ये मारते हैं इसको, इनका ब्लड नीचे गिरता है, धरती पे गिरता है, तुरंत दूसरा राक्षस खड़ा होता है, और उस राक्षस के अंदर भी वही गुण है, वही धर्म है, वही लक्षण है, वही अवस्था है, सब कुछ सेम है। तो क्या करती हैं, वे समझ जाती हैं इसको मारना है तो इसका खून धरती पर नहीं गिरना चाहिए। हाँ, रक्त बीज। तो वो क्या होता है, वो धरती पर नहीं गिरने देती हैं, क्या करती हैं, जैसे ही मारती हैं खून गिरता है, चाट लेती हैं उस खून को। जिह्वा कितनी लंबी दिखाई गई है, वो क्या है, प्रज्ञा की जिह्वा है, प्रज्ञा है। तो उसके बाद भी क्या होता है, उसके बाद कितना आदमी चाटेगा, उसके बाद एक खप्पर है जो कभी भरा ही नहीं जा सकता है। तो ये शांत और उदित होने वाली जो वृत्तियां हैं, ये अभी शांत हो गई हैं। अब धर्म का स्वरूप आया है। धर्म जब आता है तो प्रज्ञा आती है, और ये जिह्वा है जो प्रज्ञा रूपी जिह्वा है, खप्पर रूपी प्रज्ञा, एक जो खप्पर है माता जी के हाथ में, जिन्होंने सारे ब्लड को उसमें स्टोर किया ताकि एक नया राक्षस ना जन्म ले पाए। ऐसे ही ये वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां अब उदित नहीं हो रही हैं, शांत नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि प्रज्ञा का खप्पर है। तो शांत और उदित होने वाली वृत्ति के लिए कोई देश नहीं बचा, क्योंकि अब प्रज्ञ बोध है, होश है, समाधि है, उसमें अब ये राग भी नहीं जाग रहा है, द्वेष भी नहीं जाग रहा है, यही है, ना उदित हो रहा है, ना शांत हो रहा है, एक स्थिति बची हुई है। ठीक है, तो ये स्थिति जो है उन वृत्तियों के लिए व्याप्त होने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। अब वो गिरने नहीं पाती हैं और नया जन्म भी नहीं हो पाता है। ऐसी अवस्था, यह अवस्था जहां पर होता है, धर्म का यह अनुपात जहां पर होता है, वही धर्मी है। शांत क्या बोला गया, धर्मानुपाती धर्मी। क्या है, शांतोदिता, शांत और उदित होने वाली जो वृत्तियां हैं, उनके लिए व्याप देशस्य, कोई देश ही नहीं बचा, कोई स्थान ही नहीं बचा। अब उनका जन्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं जन्म हो रहा है? क्योंकि अब वो उस अवस्था को आ ही नहीं रही है। ऐसी अवस्था धर्मानुपाती धर्मी, धर्म का यह अनुपात जहां है वही धर्मी है। शांत होने वाली, शांत क्या हो रही है, अविद्या शांत हो रही है, अस्मिता शांत हो रही है, और क्या शांत हो रहा है, अज्ञान शांत हो रहा है। जन्म, पुनर्जन्म आदि, जन्म, आयु, भोग के कारण वाली वृत्तियां क्या हो रही हैं, शांत हो रही हैं। और उदित क्या हो रहा है, उदित हो रही है समाधि, एकाग्रता, परिणाम। ये समाधि की अवस्था, एकाग्रता की अवस्था, ये परिणाम उदित इत्यादि उदित हो रही हैं। इनके लिए व्यापदेशस्य, व्याप्त होने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। धर्म का ऐसा अनुपात, धर्म की इस तुलनात्मक अवस्था में पुरुष क्या होता है, धर्मी हो जाता है। धर्मी का मतलब क्या है, धर्मात्मा हो जाता है। इसी अनुपात का नाम धर्म है। धर्म क्या है, धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। अगर धारण कर रहे हैं तो धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है, ऋतु, प्रकृति का नियम, निसर्ग का नियम, जो रित को धारण करता है, प्रकृति को जो धारण करता है, कण कण जिसको धारण करता है, कण कण जिसको धारण करता है, और जो अणु अणु को धारण करता है, वो है धर्म।
जैसे उदाहरण के रूप में समझने के लिए बात क्या है कि जैसे बर्फ है, बर्फ का एक धर्म होता है शीतल होना, शीतल करना। अग्नि का एक गैस जलना और जलाना। तो धर्मी कौन है? वो बर्फ है, धर्मी है, बर्फ में शीतलता है। और बर्फ का धर्म क्या है? शीतल होना, शीतल करना। अग्नि का धर्म और जलाना। वो अग्नि जो है धर्मी है, और उसमें जो ज्वाला है उसका धर्म है। बर्फ जो है धर्मी है, क्योंकि बर्फ ने शीतलता को धारण किया है। जिस दिन वो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, वो कोई नहीं कहेगा ये शीतल है, कोई नहीं कहेगा ये बर्फ है। अग्नि का धर्म ज्वाला है, जना है, नष्ट हो जाएगा, नहीं है। तो इस सूत्र में क्या कह रहे हैं? शांत उदिता व्यापदेशस्य धर्मानुपाति धर्मी। शांत और उदित होने वाली वृत्तियों के लिए, तो ये वृत्तियां तो निरंतर उठती रहती हैं, उठती रहती हैं, उठती रहती हैं। लेकिन ऐसी अवस्था, समाधि की इस प्रकार की अवस्था में अब शांत होने वाली जो वृत्तियां हैं या उदित होने वाली जो वृत्तियां हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा है, कोई देश नहीं बचा है। जब वृत्तियां शांत जो हो रही हैं, उदित हो रही हैं, उनको चित्त में कोई स्थान नहीं मिल रहा है, तो संस्कार का निर्माण कहां से होगा? संस्कार का निर्माण नहीं हो सकता है। ऐसी अवस्था को क्या कहा गया है? धर्मानुपाति धर्मी। धर्म का ऐसा अनुपात, इसको पढ़ रहा है कि नहीं ये सूत्र? आगे चले। धर्म का ऐसा अनुपात, धर्म की इस तुलनात्मक अवस्था में पुरुष अर्थात ये योगी जो है धर्मी है, धर्मात्मा होता है। इसी अनुपात का नाम क्या है? धर्मी। वह ईश्वर प्राप्त होता है, प्रकृति प्रदत्त होता है, जिसको हम बोलते हैं गुण, धर्म, स्वभाव, नेचर। हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना गुण होता है, तो उसी का है। ठीक है। अगला सूत्र 15 समझते हैं। कर्माण्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। कर्माण्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। अब इसमें क्या कह रहे हैं? कर्मान्यत्वम, कर्म की भिन्नता। क्रम की भिन्नता जो है, क्रम की भिन्नता क्या है? परिणाम की भिन्नता का कारण है। सब हरिओम। तो अभी ठीक है? क्या कह रहे हैं? क्रम की भिन्नता परिणाम की भिन्नता का कारण है। अभी वॉइस ठीक है? हाँ भैया अब क्लियर है। हाँ ठीक। क्या कहते हैं? क्रम की भिन्नता परिणाम की भिन्नता। क्रमान्यत्व परिणामान्यत्वे हेतु। इसको समझने का प्रयास करें। परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता हेतु है। एक ही साथ चलने वाले साधकों में, जैसे एक ही की तैयारी कर रहे हैं, नेट का, जेआरएफ का, या एक ही साथ कोई व्यक्ति साधना करता है, तो सभी साथ में मेहनत कर रहे हैं, सभी बराबर मेहनत कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि सभी लोग साथ उस अवस्था प्राप्त करेंगे? नहीं हो सकता है। क्रम होती है, परिणाम की भिन्नता होती है। क्रम परिणाम साथ चलने पर भी परिणाम में भिन्नता आती है।
यानी अभी अभी क्या है, अभी क्या हाल है? आवाज ठीक है अभी? अभी अभी ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसमें बोल रहे हैं कि ये जो क्रमता होती है, परिणाम की जो भिन्नता आ जाती है। क्यों? एक कहानी है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध जब साधना कर रहे थे तो उनके साथ में 5 साथी भी साधना कर रहे थे। क्या हो कि एक हम्म। बार ये है, साधना करते करते किसी महिला ने इनको खीर ला के दिया, उस खीर को ये खा लेते हैं। जब ये खीर को खाते हैं तो बाकी इनके साथी होते हैं, 5 लोग साधना करने वाले होते हैं। वे पांचों हम्म। सोचते हैं कि पता है भाग सर गए आपकी ये आवाज साथ। बहुत कट रही है। आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। अभी भी कर रहे और कर सर अभी भी कट रही रही। है। नहीं है क्लियर अभी भी। हरिओम। क्या है? हरिओम। सर एक बार लेफ्ट करके अगेन ज्वाइन करके देखिए, शायद बेटर हो जाए। हरिओम। अभी अभी ठीक है? दो तो जहाँ पर है। अभी करते हैं। कहानी ये है, बात ये कहना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति 10 लोग अगर साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में बराबर मेहनत कर रहे हैं, बराबर ही सभी पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, एक ही बुक से पढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी का एग्जाम क्लियर हो जाए। ये क्या है? क्या कह रहे हैं इसमें कि क्रम की भिन्नता हो जाती है, परिणाम की भिन्नता का कारण होती है क्रम की भिन्नता। क्या है इसमें? थोड़ा सा देखेंगे।
कौन सा सूत्र है? 15 नंबर। क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वेषु। क्रम की भिन्नता परिणाम की भिन्नता का कारण है। एक ही साथ चलने वाले साधकों में कोई शीघ्र प्राप्त कर लेता है, कोई देर लगता है, किसी को टाइम लगता है। ठीक है, तो ये समाधि, एकाग्रता, ये जो तीन परिणाम बताया गया, तथा ये जो किसमें बताया गया? चित्त में ये तीन परिणाम बताया, निरोध, समाधि, एकाग्रता। और भूतों में क्या परिणाम बताया गया? धर्म, लक्षण, अवस्था। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये जो बताया गया सबके साथ एक जैसा प्रकट नहीं होता है। इस सूत्र में क्या कह रहे हैं कि चित्त में जो परिणाम है वो भी, और जो समाधि इस भूतों में परिणाम है वो भी सबके साथ एक जैसा प्रकट नहीं होता है। एकता ही कारण है। पहले सूत्र में, पहले पाद में क्या बताया गया है? पीछे एक सूत्र है, अभ्यास के बारे में कुछ उसमें बोला गया है। पाद 1 में सूत्र है, क्या नाम है उसका? मृदु मध्याधिमात्रा ततो अपि विशेषः। मृदु मध्याधिमात्रा ततो अपि विशेषः 22 नंबर सूत्र है। क्या है उसमें? क्या कहा गया है कि एक साथ एक क्रम की भिन्नता ही इसका कारण है। जो हम अभ्यास करते हैं ये सब मृदु मध्यादि अधिमात्रा, ये कुछ भी होने, एक जैसा अभ्यास होने पर भी इसमें परिणाम में, प्राप्ति में व्यवधान अलग अलग हो सकता है, काल में अलग हो सकता है, परिणाम में अलग अलग स्थिति हो सकती है। सबके चित्त की अवस्था एक जैसी नहीं होती। जो सारा है ये चित्त की बात है, यहाँ पर संस्कारों की बात है। सबके चित्त एक जैसे नहीं होते हैं। हर व्यक्ति का चित्त, हर व्यक्ति की स्थिति, हर व्यक्ति का संस्कार, सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है, वही अंतराल का हेतु है। व्यक्ति की चित्त की स्थिति है, चित्त की अवस्था है, वही इस अंतराल का हेतु है, अंतराल का कारण है। अनुभूति की उपलब्धि में जो है श्रद्धा का स्तर कैसा है, पूर्वा का परिणाम क्या है, का कारण बन जाता है। श्रद्धा का स्तर परिणाम का कारण बन जाता है। कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिया। श्रद्धावान ही कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, जिसे यहाँ निरोध, समाधि, एकाग्रता, चित्त में ये तीन परिणाम जो बताए गए, निरोध, समाधि, एकाग्रता, क्या है? धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम। ये भूतों में तीन बताया गया, धर्म, लक्षण, अवस्था द्वारा कहा गया है। ऐसे में ये संयम, संयम सधते ही, इसमें संयम सधने के बाद ये विभूतियां प्राप्त होने लगती हैं। अभी ये तीन प्रकार का परिणाम बताया गया, क्या क्या है? धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम जो भूतों में होता है। भूत मतलब पंच महाभूत, और इंद्रियों के रूप में जो परिणाम होता है, धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम बताया। चित्त में जो परिणाम होता है, चित्त में क्या परिणाम होता है? निरोध, समाधि, एकाग्रता का परिणाम जो बताया, चित्त का ये परिणाम था। अब आगे क्या बोलते हैं? 16 नंबर सूत्र। अब इसमें संयम का फल बताते हैं। जो ये संयम है, धारणा, ध्यान, समाधि जो है, इसका फल बताते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि का फल बताते हैं। क्या है धारणा, ध्यान, समाधि का फल? परिणाम त्रय संयमात अतीता अनागत ज्ञानम। परिणाम त्रय संयमात अतीता अनागत ज्ञान क्या है? तीनों परिणामों में संयम सध जाने पर, ये तीनों परिणाम कौन कौन से हैं? चित्त का जो परिणाम है,
चित्त का परिणाम कौन सा है? निरोध, समाधि, एकाग्रता। तीन परिणाम चित्त में बताया गया। और किसमें बताया गया? भूतों में जो परिणाम बताया गया वो कितने परिणाम बताए गए? तीन, उसमें भी बताया गया। धर्म, लक्षण, अवस्था। इन तीनों परिणामों में संयम सध जाने पर क्या होता है? परिणाम त्रय संयमात। इन तीनों परिणामों में संयम सध जाने पर अतीता अनागत ज्ञानम। क्या होता है? अतीत का ज्ञान हो जाता है, अनागत का ज्ञान हो जाता है। अतीत का ज्ञान मतलब जो फिर बीत गया। तीसरा परिणाम कौन सा है? तीसरा परिणाम है, चित्त में तीन परिणाम बताए गए। क्या क्या? निरोध, समाधि, अवस्था जी। एकाग्रता। अवस्था। और हमें नाम बताए गए कौन थे? महाभूतों के तीनों परिणाम क्या हैं? एक है धर्म परिणाम, दूसरा है लक्षण परिणाम, तीसरा है अवस्था परिणाम। इन तीनों में संयम करने से परिणाम त्रय संयमात। इन तीनों के संयम से क्या होता है? संयम का मतलब, यहाँ संयम शब्द का मतलब है धारणा, ध्यान, समाधि। तीनों साथ नहीं है चीजें, इनमें संयम कर तो आया है, आया नहीं है, जो आने वाला है। आवाज नहीं आ रही। तो हमको लगता है आज क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, वाईफाई भी नहीं वर्क कर रहा है। हाँ? ये जो आपने बोल बोला, रहे हो ना तब तो ये आपकी जो वॉइस आपने आ बोला रही है। ना भैया, ये अच्छे से समझ में आ गया जो भी हाँ। बोला। हाँ, हाँ? शिवम जी क्या बोले हैं? भैया जब अभी बीच बीच आप में बोल सिर्फ रहे हो श्लोक ना, में होता है, ऐसे बोलते हैं तो ठीक रहता है। अच्छा, अभी तो आपकी वॉइस पता क्लियर है नहीं जब क्यों। आप ऐसे बोल रहे हो। हाँ, ये आज नेटवर्क चाह रहा है कि आज क्लास ना करें। रहने दे क्या आज यहीं पर? नहीं, ये पढ़ाई है सर। बार बार जब ऐसा होता है तो ये ये फ्लो जो है टूटता है, तो थोड़ा सा ये। हाँ, तो फ्लो टूट जाता है तो अच्छा नहीं लगता। चित्त के परिणाम और भूतों के परिणाम, ये इनके दोनों की तीन तीन परिणाम होंगे। तीसरा कौन सा आप बता रहे हैं? नहीं समझ पा रहे, तीसरा कौन सा परिणाम? तीसरा परिणाम, यही तीन परिणाम है। ये जो चित्त की में तीन परिणाम बताया गया, दो में जो तीन परिणाम बताया गया उसी की बात कह रहे हैं। परिणाम त्रय संयमात। इन तीनों परिणामों पर, तीनों परिणाम मतलब ये नहीं कि चित्त और महाभूत, ये जो तीन तीन परिणाम बताए गए हैं दोनों में, इन पर संयम करने से अतीतानागत ज्ञानम, अतीत का ज्ञान हो जाता है, अनागत का ज्ञान हो जाता है, जो आया नहीं है उसका ज्ञान हो जाता है। जो सिद्ध योगी होते हैं ना, वे अपने संयम द्वारा देख लेते हैं। महापुरुष जो होते हैं, भूत भविष्य का ज्ञान उनको सहज ही प्राप्त हो जाता है। किसी व्यक्ति पर एक बार दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, तुरंत उन्हें ज्ञान हो जाता है इस व्यक्ति का भूत क्या है, इसका भविष्य क्या है, ये कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है, इसकी क्या गति होने वाली है, सब वो जान जाते हैं बिना कुछ बताए उनसे। सर एक बात और हम जानना चाह रहे हैं। ये तो 6 परिणाम हो गए ना दोनों को मिला के, तीन इसके तीन इसके। 6 परिणाम नहीं हुए। ये चित्त में जो परिणाम होता है वही परिणाम भूतों में भी होता है। उसी के अनुसार क्या कहा? एतेन। एतेन का मतलब क्या है? जैसे चित्त में होता है, एतेन का मतलब जो ऊपर चित्त परिणाम आ चुके हैं
इसी तरीके से भूतों में भी 3 परिणाम होते हैं। अच्छा इन सर चित्त के 3 है। परिणाम है, निरोध, समाधि और एकाग्रता। ये चित्त के 3 परिणाम है। हाँ हाँ ठीक है। और वही उसी के अनुसार भूतों में भी 3 परिणाम होता है, जिसको बदल जाना, फिर लक्षण बदल जाना, अवस्था प्रकट हो जाना, लक्षण प्रकट हो जाना। ठीक है, ये क्या है? धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता, उसी तरीके से उसमें भी व्याख्या की गई है। इनमें संयम करने से, परिणामों में संयम करने से क्या होता है? भूत का ज्ञान हो जाता है योगी को। अगला सूत्र क्या बताते हैं? नेक्स्ट 17 नंबर सूत्र क्या है? शब्दार्थ ध्यासात संकरस्तत्र विभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। प्रश्न आता है, यहाँ से एक बार आया है, सर्वभूत रुत ज्ञानम प्राप्त होता है। एक बार का प्रश्न है ये यूजीसी का। क्या है? शब्दार्थ या नाम, शब्द, अर्थ और ज्ञान, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का परस्पर संयोग हो जाने के कारण, मिश्रण जब होता है, मिश्रण होता है, उसके भाग शब्द, अर्थ और ज्ञान के विभागों में संयम करने से क्या होता है? सर्वभूत रुत ज्ञानम, अर्थात संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। संपूर्ण प्राणी की वाणी का ज्ञान हो जाता है मतलब क्या है? इसको समझें, क्या कह रहे हैं? एक महाराज जी थे, तो वे कहीं ऐसे घूमने के लिए निकले हुए थे। तो घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा क्या कि एक कुत्ता सो रहा है। एक कुत्ता था, सो रहा था, निद्रा में एकदम सो रहा था। और निद्रा में ही वो क्या कर रहा था? अपने पैरों को छटक रहा था, पैरों को तेजी से हिला रहा था और भौंक भी रहा था। निद्रा में ही वो भौंक रहा था। तो उनके साथ में कुछ शिष्य भी थे, उनके गुरुजी के साथ में कुछ शिष्य भी थे। तो गुरुजी से शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी ये क्या कर रहा है? ये निद्रा में ये सो रहा है, तो निद्रा में क्यों भौंक रहा है? तो गुरुजी ने उसको देखा, 2 मिनट तक उस पे संयम किया। उसके बाद बोलते हैं, ये लगता है यहाँ पर भंडारा होने वाला है, लगता है यहाँ पर भंडारा होने वाला है, और पत्तलों को खाने के लिए यहाँ कुछ कुत्ते आएंगे, कुछ गौएं आएंगी, और उन कुत्तों को, गौओं को ये भगा रहा है। उसकी एक्टिविटी को देख के, उसके स्वरूप को, उसके स्वरूप का उस पर संयम करने से उनको ये ज्ञात हो गया कि ये क्या कर रहा है, क्या होने वाला है। तो चले जाते हैं फिर घूमकर, और अचानक ही रात में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ सेठ लोग आ जाते हैं, और अपने साथ में सारा सिस्टम लेके आते हैं कि भंडारे का आयोजन हो जाता है। और वही लोग जो उनके साथ में घूम रहे थे, गुरुजी के साथ में जो लोग, शिष्य लोग घूम रहे थे, देखते हैं जब भंडारा होता है, दूसरे दिन भंडारा होता है, वही कुत्ता और कुत्तों को भगा रहा होता है और गौओं को भगा रहा होता है। तो वो कहते हैं, देखा आपने कि किस तरीके से ये चीजें पता चल जाती हैं। जो योगी होता है वो किसी भी जीव, जंतु, पशु, पक्षी, सबकी भाषा का ज्ञान उनको हो जाता है, या इसके भविष्य का ज्ञान हो जाता है, भूत का ज्ञान हो जाता है, भविष्य का ज्ञान हो जाता है। ये एक योगी की सहज सिद्धि होती है। एक जो योगी होता है उसको सहज रूप में ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं।
ठीक है। सती ने भगवान शंकर से कहा, भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह ही मैंने उन्हें प्रणाम कर लिया। तो भगवान शंकर को संदेह होता है, शिव जी को संदेह होता है। ध्यानस्थ होकर संयम के द्वारा देखते हैं तो पता चलता है, सती जो कीन चरित सब जाना। सती के चरित्र प्रकट हो गए। भगवान शिव ने देख लिया, उनको ज्ञान हो गया कि सती ने सीता के रूप में क्या किया है, सीता के रूप में परीक्षा ले लिया है, धारण क्या है, परीक्षा लेने का अपराध किया है। शब्द, अर्थ और आशय इनको अलग अलग करने की क्षमता आ जाती है। संयम के द्वारा यह आशय में क्या है, अलग अलग करने की क्षमता आ जाती है। इन पर संयम करने से सभी प्राणियों का आशय व्यक्त हो जाता है। सभी प्राणियों का आशय व्यक्त हो जाता है। क्या है ये सच्चाई, क्या है वह चित्त का क्या है वह, उसने किसी की क्या कहानी, क्या स्थिति है उसके चित्त की, पता चल जाता है। ये संयम के द्वारा ये चीजें ज्ञात हो जाती है। कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? राम तीर्थ जी। जी सर, जी सर। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में ऐसे तो ही आ बोल रहा है। रहे हैं हम। नहीं, समझ में तो आ रहा है, लेकिन इसको पूरा समझने के लिए समाधिस्थ होना पड़ेगा। ऐसे ही पूरा समझ में बात नहीं सही है, आएगा। ये अनुभव की चीजें हैं, अनुभव की चीजें हैं। ऊपर से कितना अच्छा से समझाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ कहा ना, ये अनिर्वचनीय होती हैं। ऐसी